आपका अपने YouTube चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे वही अपना पुराना चैप्टर टाइम एंड वर्क। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 20 तक। यानी अगर मैं लास्ट वाला वीडियो देखूं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी एक साथ कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। यदि बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय लें तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा। ए और बी दोनों मिलकर के उस कुआं को खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। 600 मिनट का समय लेते हैं, जबकि बी 900 मिनट का समय लेता है। बी 900 मिनट का समय लेता है और समय हमें निकालना है। समय किसका निकालना है? समय हमें निकालना है ए का समय निकालना है। समय का सूत्र होता है, क्या होता है समय का सूत्र? काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 600 और 900। तो 600 और 900 का एलसीएम क्या होगा? 9 का 9, 9 दूना 18, यानी 1800। 600 और 900 का एलसीएम हो गया 1800। अगर ए और बी 600 मिनट में 1800 काम करते हैं तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 1 मिनट में काम करेंगे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और बी अगर 900 मिनट में 1800 काम करते हैं, अगर बी 9 मिनट में 1800 काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 1 मिनट में काम करेगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2। तो बी की क्षमता आ गई 2। समय मिनट में दिया हुआ है। अगर समय मिनट में दिया हुआ है तो क्षमता होगी क्या? 1 मिनट में किया गया काम। और बी का 1 मिनट में किया गया काम है 2 और ए और बी का 1 मिनट में किया गया काम है 3। ए प्लस बी की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2। बी की क्षमता है 2 और ए प्लस बी की है 3। तो ए और बी को मिला करके 3 लाना है तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा? 1 रखना होगा। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 1। ए का समय पूछा गया है तो ए का समय क्या होगा? काम बटे क्षमता। काम क्या है? 1800 और क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी है? 1 रख दिया। तो ये हो गया 1800 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया होगा एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और अपने पुत्र के साथ मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इस कार्य को पूरा कितने दिन में समाप्त करेगा? तो मैं यहाँ पे व्यक्ति को मैं प्रेजेंट करूँगा वी से, वी फॉर व्यक्ति, और उसके बाद में पुत्र, पी फॉर पुत्र। तो मैं पुत्र के लिए लिखूँगा पी और व्यक्ति के लिए लिखूँगा वी। तो व्यक्ति उस काम को 5 दिन में कर सकता है। जो व्यक्ति है उस काम को 5 दिन में कर सकता है और व्यक्ति और पुत्र दोनों मिलकर के 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। व्यक्ति और पुत्र दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या होगा? समय का एलसीएम। तो यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 5 और 3। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। V अगर 5 दिन में 15 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 3 काम करेगा। V और P अगर 3 दिन में 15 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 5 काम करेंगे। V और P दोनों की क्षमता आ रही है मिलाकर के 5। अगर दोनों की क्षमता मिलाकर 5 आ रही है और V की क्षमता आ रही है 3, तो मैंने V की क्षमता यहाँ पे लिख दी 3। दोनों को मिलाकर के 5 लाना है तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि 5 आ जाए? 2 जोड़ा जाएगा। ठीक। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया इस कार्य को पूरा करने में इस कार्य को पुत्र कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? पुत्र का मान पूछा गया, यानी पुत्र का समय का मान पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम यहाँ पे दिया हुआ है 15, काम यहाँ पे दिया हुआ है 15 और क्षमता, पुत्र की क्षमता दी हुई है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 दिन। 7.5 दिन इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा दिया हुआ है ए और बी दीवार को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ए और बी दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में तैयार कर सकता है। बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में तैयार कर सकता है। तो पूछा क्या गया है? ए अकेले कितने दिनों में तैयार कर पाएगा दीवार को? ए का समय पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? समय निकालना है। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 36। अगर ए और बी 12 दिन में 36 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 3 काम करेंगे। बी अगर 18 दिन में 36 काम करेंगे,
अगर बी 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, 2 काम करेगा। ठीक है, बी की क्षमता आ गई 2। ये क्षमता क्यों है? क्योंकि एक दिन में किया गया काम है, और एक दिन में किया गया काम जो होता है उस व्यक्ति की क्षमता होती है। तो यहाँ पे बी की क्षमता आ गई 2, और ए की क्षमता यानी दोनों की क्षमता आ रही है 3, तो यहाँ पे 1 रखना होगा, तब दोनों की क्षमता हो जाएगी 3। तो ए की क्षमता आ गई 1, बी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, तो ए का समय निकालना है तो समय का फार्मूला होता है काम बटे क्षमता। काम क्या है? 36। ए का समय निकालना है तो हमें ए की क्षमता लेनी होगी। ए की क्षमता कितनी है? 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो यह क्या आ गया? 36 बटे 1 मतलब 36 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 24, प्रेम और सुमन एक साथ मिलकर किसी फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। कितने मिनट में? 180 मिनट में। और प्रेम अकेले उसे जो है 270 मिनट में काट सकता है, तो सुमन अकेले कितने घंटों में काट सकता है? ठीक, तो प्रेम और सुमन फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं, 180 मिनट में काट सकते हैं। और प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है, प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है सुमन अकेले कितने घंटे में काट सकता है। सुमन का समय पूछा गया है, सुमन का समय पूछा गया है, यहाँ पे घंटे में निकालना है, और जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट में। चलो कोई बात नहीं, 180 270 का एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे? तो एक काम करते हैं, 180 और ये 270 मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आया 18 और 27। अब इसको हम किससे डिवाइड करें? 9 से। 9 दूना 18, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, तो यहाँ पे हमने 9 से डिवाइड किया है, यानी 10 और 9 यानी कि 90 से डिवाइड किया। अगर मैंने 90 से डिवाइड किया है तो अगर एलसीएम में मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6, और 10 और 9 ये डिवाइड किया था, अगर मैंने डिवाइड किया था तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कितने से? 90 से। तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 9 54 यानी 540 होगा एलसीएम। पी और एस दोनों 180 मिनट यानी 180 मिनट में 540 काम करते हैं, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 3। पी अगर 270 मिनट में 540 काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 0 से 0 कैंसिल, 27 दूना 54, तो 1 मिनट में 2 काम करेगा। 1 मिनट में किया गया काम क्या होता है? उस व्यक्ति की क्षमता। पी की क्षमता कितनी आई? 2, और पी और एस दोनों की क्षमता कितनी आई? 3। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे, अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो दोनों की क्षमता 3 हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या? एस सुमन के लिए पूछा गया है, तो सुमन के लिए हम क्या करेंगे? सुमन का समय निकालना है तो सुमन का काम बटे सुमन की क्षमता। सुमन को कितना काम कराना है? 540, और सुमन की क्षमता यहाँ पे कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 540। यहाँ पे जो समय है मिनट में दिया हुआ था, अगर यहाँ पे मिनट में दिया हुआ था तो कितने में आएगा? यहाँ जो समय आएगा वो भी मिनट में आएगा। और इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, चूंकि ऑप्शन जो है घंटे में दिया हुआ है, घंटे में कन्वर्ट करना है तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 का भाग दे देते हैं। तो मैंने 60 का भाग दे दिया, तो ये हो गया हमारा घंटे में कन्वर्ट आवर्स में। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 9 54, तो ये हो गया 9 घंटे। तो 9 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जैसा कि दिया हुआ है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो पुरुष, स्त्री, लड़का यानी मैन, वोमेन और बॉय, तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और एक पुरुष अकेला 6 दिन में, एक पुरुष अकेला 6 दिन में करता है, एक पुरुष अकेला 6 दिन में करता है, और लड़का अकेला 18 दिन में, लड़का यानी कि बॉय अकेला 18 दिन में। तो स्त्री का समय पूछा गया है, स्त्री यानी वुमन का समय पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क होगा समय का एलसीएम। समय यहाँ पे क्या है? समय है 3 6 18, 3 6 18 का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। अगर तीनों मिलकर के ये जो 3 दिन है, 3 दिन में 18 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। अगर एम 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा।
बी अगर 18 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। तो बॉय की क्षमता यानी एक दिन में किया गया काम क्या होता है, क्षमता। तो बी की क्षमता आ गई एक, बी की क्षमता आ गई एक, और मैन की क्षमता आ गई 3, तो मैन की क्षमता आ गई 3। तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता है 6, तो ये हो गया 3 और 1 4, तो यहाँ पे अगर 2 रख दें तो 6 हो जाएगा। तो यानी वोमैन की क्षमता कितनी होगी, 2। वोमैन का क्या पूछा गया है, समय का सूत्र क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो वोमैन बराबर समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, काम है 18 और वोमैन की क्षमता कितनी है, वोमैन की क्षमता है 2, तो वोमैन की क्षमता है 2 से कट जाएगा तो ये कितना आएगा, 9 बार, तो 9 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ए बी और सी तीनों मिलकर के 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में, बी अकेले 40 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन, और ए अकेले काम को 30 दिनों में, ए अकेले काम को 30 दिनों में, जबकि बी अकेले 40 दिनों में पूरा करता है, बी जो है 40 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया सी का समय पूछा गया है। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम क्या होगा, तीनों का एलसीएम, समय का एलसीएम, समय क्या है 10 30 40, 10 30 40 का एलसीएम क्या होगा, 40 का 40, 40 दूना 80, 40 तो यहाँ 120, 120 जो है 10 30 और 40 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 120 हो गया एलसीएम, ठीक है। अगर तीनों 10 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 12 काम करेंगे। ए अगर 30 दिन में 120 काम करता है, अगर ए 30 दिनों में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी अगर 40 दिन में 120 काम करता है, बी अगर 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। तो यानी एक दिन में किया गया काम क्या होता है, क्षमता। तो ए की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता आ गई 3, ए की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता आ गई 3, तीनों की क्षमता है 12, तो तीनों को कुल मिला के हमें 12 लाना है। 4 3 7 हो गया, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो जोड़ने पे 12 आ जाएगा, अगर 12 आ जाएगा तो सी की क्षमता हो गई 5। क्वेश्चन में पूछा गया है सी का समय पूछा गया, तो सी का समय का जो सूत्र होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 120, सी का समय पूछा गया तो सी की क्षमता लेनी होगी। सी की क्षमता कितनी है 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, तो सी का जो समय आया 24 दिन। 24 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 3 का क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी तथा सी तीनों काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिन, तीनों का समय हो गया 20 दिन, और बी और सी अलग अलग 40 और 50 दिन में, बी और सी 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा क्या गया है, ए का समय पूछा गया है, ठीक है। तो समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम क्या होगा, समय का एलसीएम। समय क्या है, समय है 20 40 50, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम होगा टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 50 का 50, 50 दूना 100, या फिर एक काम करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 4 5 का एलसीएम, तो क्या होगा 2 4 5 का एलसीएम होगा 20 होगा। 10 से डिवाइड किया था तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, तो 200 हो गया हमारा एलसीएम। तो अगर तीनों मिलकर के 20 दिन में 200 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 10 काम करेंगे। तो यानी यहाँ पे अगर ये जैसे दिया हुआ है बी 40 दिन में 200 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। सी 50 दिन में 200 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। और एक दिन में किया गया काम होता है क्षमता, तो तीनों की क्षमता आ गई 10, बी की क्षमता आ गई 5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। सी की क्षमता आ गई 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और यहाँ तीनों की क्षमता आ रही है 10, तो 10 यहाँ पे लाने के लिए क्या करना होगा, 5 4 9 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो क्या 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 1। क्वेश्चन में पूछा गया है ए का समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 200, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 200 बटे क्षमता। क्षमता किसकी लेनी होगी,
सिंपल सी बात है, अगर ए का समय निकालना है तो ए की ही क्षमता लेनी होगी। तो ए की क्षमता कितनी दी हुई है क्वेश्चन में क्या है जो मैंने निकाला है, ए की क्षमता दी हुई है 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1। समय का सूत्र हो गया काम बटे क्षमता, तो क्या आया आंसर 200। 200 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 4 7 28 नंबर। इसमें दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। देखो 28 नंबर है और समय भी 28 दिया हुआ है। ए और बी 28 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? ए और बी 28 दिन में, ए और बी उस काम को 28 दिन में कर सकते हैं, 28 दिन में। ए बी सी उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी जो है 21 दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और सी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है? अब देखो 28 और 21 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एलसीएम निकालना, तो इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। पहले डिवाइड कर देंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, हिसाब किताब बराबर। तो मैं क्या करता हूँ 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, 7 से डिवाइड किया है, 7 से मैंने डिवाइड किया है, तो 4 3 12, 12 एलसीएम आएगा। 7 का डिवाइड किया था, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है 84 आया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हो गया हमारा टोटल वर्क, 28 का 28, 28 दूना 56, 28 3 84। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर 21 काम को 21 दिन में 84 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। एक दिन में किया गया काम क्या होती है? उस व्यक्ति की क्षमता होती है। तो तीनों की क्षमता आ गई 4, ए और बी की क्षमता हो गई 3, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो तीनों की क्षमता 4 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। समय क्या पूछा गया? सी का समय पूछा गया है। सी के समय पूछा गया तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? 84। सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 1, तो सी की क्षमता यहाँ पे मैंने लिख दी 1। अब 1 का किसी में भी डिवाइड करेंगे वही सेम संख्या आ जाती है, तो ये आ गया हमारा 84 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है एक पिता अपने 2 बेटों के बराबर काम करता है। 2 बेटों के बराबर मतलब जो 2 बेटों की मिलाकर की क्षमता है वो पिता की क्षमता ही उतनी है। पिता की क्षमता जो है, पिता की क्षमता उन 2 बेटों के क्षमताओं के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया पहला बेटा किसी काम को 3 घंटे में करता है। पहला बेटा जो है किसी काम को 3 घंटे में करता है, 3 घंटे में। और जो दूसरा बेटा कितने घंटे में करता है? दूसरा बेटा जो काम करता है, दूसरा बेटा करता है 6 घंटे में, 6 घंटे में काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 6 और 3 का एलसीएम होगा 6। पहला बेटा अगर 3 घंटे में 6 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। दूसरा बेटा अगर 6 घंटे में 6 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक, तो पहले बेटे की क्षमता आ गई, 2 और दूसरे बेटे की क्षमता आ गई 1, तो 2 + 1 यानी 3। जो पिता है उसकी क्षमता आ गई 3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है पिता उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो पिता का समय पूछा गया, तो पिता का काम बटे पिता की क्षमता। पिता का काम कितना काम कराना है? 6 काम कराना है, तो 6 काम। और पिता की क्षमता कितनी होगी? पिता की क्षमता होगी 3। ये मैंने अभी निकाली थी पिता की क्षमता, तो 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 2 बार, तो 2 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। और 2 घंटे हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 hours इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है राजीव एक निश्चित समय में उतना ही काम कर सकता है जितना काम उसके 2 पुत्र मिलकर उतने ही समय में करते हैं। ठीक है, तो यानी कि राजीव और उसके दोनों पुत्र, इनकी क्षमताएं हैं बराबर। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है बराबर, और उनके दोनों पुत्र अलग अलग एक काम को 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों पुत्र यानी पहला पुत्र जो है 15 दिन में, और दूसरा पुत्र जो है वो 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो अकेले राजीव उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? राजीव का समय पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? एलसीएम ले लूँगा टोटल वर्क मानने के लिए। मैंने ले लिया एलसीएम। 18 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 और 18 पंचे 90 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से ये 90 हो गया एलसीएम हो गया टोटल वर्क।
अगर पहला पुत्र 15 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा। अगर दूसरा पुत्र 18 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का समय पूछा गया है, आर का समय पूछा गया तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितनी है, काम कितना है 90। आर की क्षमता क्या होगी, देखो पहले पुत्र की क्षमता है 6, दूसरे पुत्र की क्षमता है 5, 6 + 5 यानी 11। आर की क्षमता कितनी आ गई, आर की क्षमता आ गई 11। ठीक है, तो ये हो गया क्षमता, काम बटे क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 11 × 8 = 88, 8 सही 2/11, 8 सही 2/11 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो जुनून के साथ।